अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ग्रीन कार्ड होल्डर से मतलब हम बात आपको आज जो आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि किन सूरतों में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तीन वो बुनियादी चीज़ें हैं, अगर ये तीन बुनियादी चीज़ें आप समझते हैं कि आपके पास भी हैं या आप उन तीन बुनियादी चीज़ों के दायरा इख्तियार में आते हैं, तो फिर आप फौरी तौर पे अपना यूएस से बाहर कहीं भी ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो उसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मुश्किलात सामने आ सकती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं वो हम जानेंगे। हमारे साथ इस वीलॉग में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिजवान शहजाद साहब। हम उन्हीं से जान लेते हैं, बड़े आसान बड़े सादा अल्फाज में आपको बता देंगे कि वो तीन कौन सी कैटेगरीज़ हैं कि किस सूरत में ट्रैवल करना चाहिए और किस सूरत में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। रिजवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तीन वो बुनियादी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए, किन सूरतों में हम ट्रैवल कर सकते हैं ग्रीन कार्ड होल्डर वाले, किन सूरतों में नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने फिर मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। मैं पहले तो एक क्लैरिटी दे दूं कि ऐसा नहीं है कि हर ग्रीन कार्ड वाले को मुश्किल होगी और कोई भी अगर आप ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो आपको 110% रोका जा सकता है या आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये जो तीन कैटेगरीज़ हमने डिस्कस करनी है वो बेसिकली बड़ी स्पेसिफ़िक कैटेगरीज़ हैं। अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो फिर मेरे ख़्याल में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले कि मैं ये तीन कैटेगरीज़ पे आऊँ, एक और क्लैरिटी कर दूं कि ओवरऑल जो एक सेंटिमेंट है, एक माहौल जो बना हुआ है फयाज साहब, वो आपको भी पता है, आप भी बताते रहते हैं अपने नाजरीन को कि इस वक्त जो है वो कोशिश यही है कि हर तरह से स्क्वीज़ इन किया जाए, चाहे वो ग्रीन कार्ड वाले हैं, चाहे वो कोई और वीज़ा वाले हैं, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका तो वैसे ही मतलब बुरकस निकाल दिया गया है। विदाउट फर्दर अडू, जो तीन कैटेगरीज़ हैं जिसमें लोगों को मुश्किलात आ रही हैं ग्रीन कार्ड होने के बावजूद, उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो ये है कि अगर आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, चाहे वो ट्रैफिक का चालान ही क्यों नहीं है, तो भी आपने एहतियात करनी है, किसी लॉयर से डिस्कस करना है, कोई मशवरा करना है, कोई बैकअप प्लान रखना है कि अगर मुझे कहीं पकड़ते हैं, रोकते हैं, पूछते हैं कुछ, तो मैं किसको कॉल करूंगा या मैं किसको इंटीमेट करूंगा या मैं कैसे जो है उस मुश्किल से बाहर आऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चले जाएं रैंडमली और अगर आपको वो डिटेन कर लेते हैं और फिर आपको पता ही ना हो कि आपने क्या करना है। तो इट इज़ बेस्ट एडवाइज्ड कि आप पहले से इन चीज़ों के बारे में पढ़ें, देखें, जैसे हम आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपनी चीज़ें जो हैं वो प्लान करें और आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के केसेस मैंने देखे जो वहाँ अमेरिका में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, सर उनका कोई चालान भी हुआ था ना, उसके ऊपर भी पकड़ हुई है। किसी का कोई 10-20 साल पहले कोई मामला था, ग्रीन कार्ड भी है, सब कुछ है, उस पर भी पकड़ हुई है। जो एक आयरिश, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, एक आयरिश खातून है जो 4 दहाइयाँ अमेरिका में रही, ठीक है, उसका ग्रीन कार्ड था और कोई 20 साल कबल उसके ऊपर कोई मनशियात का एक केस बना था और वो ख़त्म हो गया। वो एयरपोर्ट पे गई अपनी फैमिली के साथ, उसको वहाँ पर डिटेन कर लिया गया। अब आप बताएं। अब वो पकड़ी हुई है और उसकी फैमिली से मुतल्लिक ये सामने आया है कि इसका कोई केस था, वो ख़त्म हो गया और वो भी उस टाइम ये किसी और स्टेट ऑफ माइंड में थी, बाद में ठीक भी हो गई, अब कोई इशू नहीं है। 1955 का केस था। हाँ, 1955 का केस था, तो उसको भी पकड़ लिया गया। तो ये आप जेल मशीन कर, यही पॉइंट था, प्राइमरीली यही पॉइंट था जो आपने स्टोरी के साथ और एग्जाम्पल के साथ क्लैरिफाई कर दिया। पर्पस भी यही था कि अगर आपका कोई भी क्रिमिनल छोटा मोटा भी रिकॉर्ड है तो टेक इट सीरियस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे नहीं नहीं इसकी तो खैर है, इसका तो कोई मसला नहीं है। इट विल समहाउ जो है ना डिस्टर्ब यू और इट कैन हर्ट यू। दूसरी जो कैटेगरी है फयाज साहब, वो बहुत ऑब्वियस है और उसके बारे में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास हो चुका है। अच्छा, वो कैटेगरी है कि अगर आपने एंटी सेमेटिज़म कोई काम किया हुआ है, अगेंस्ट द इज़राइल या प्रो हमास आपने कोई बात की हुई है, सोशल मीडिया पे आपने कोई पोस्ट की हुई है, किसी मुजाहरे में आपने शिरकत की हुई है, कोई आपका ऐसा स्टैंस रहा है इस माजी करीब में जो इस वक्त अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल का वक्त जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर आपको वो रोक सकते हैं और शायद डिपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने लिखा हुआ था कि किसी किस्म की भी एंटी सेमेटिज़म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, किया है, तो आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को मॉनिटर किया जाएगा, आपकी सारी प्रोफाइलिंग चेक मतलब प्रोफाइल्स चेक होंगी और उसके बाद अगर आपको ये हमने देखा कि आपने ये सारा कुछ किया हुआ है तो फिर आपका मुश्किल वक्त जो है वो जो डिपोर्ट करने का तरीका आपको पता है ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए, वो एक पूरा एक तरीकाकार है। वो ज़ाहिर है
वो ये फौरी तौर पे आपको वहाँ से तो नहीं करेंगे, आपको डिटेन कर लेंगे और उसके बाद इमिग्रेशन जज के सामने आपको पेश किया जाएगा। फिर वहाँ पे आपको मौका भी मिलेगा और उसके बाद इमिग्रेशन जज आपके खिलाफ ऑर्डर कर सकते हैं, जिस तरह महमूद खलील केस में हुआ और उसमें ऑर्डर कर दिया। इसको और सिंपलीफाई हाँ, कर ताकि देता हूं। लोगों को पता हो। आपको याद है कि एक रशियन लड़की है, वो हार्वर्ड में एक रिसर्च कर रही थी और वो रिसर्च भी कैंसर को अर्ली डिटेक्शन की स्टेज पे डिटेक्ट करने के लिए बड़ा उसने काम कर रही थी और वो बड़ा करीब थी इस चीज़ के कि वो डिटेक्ट करने की पोजीशन में आ सकती थी। वो कहीं घूमने फिरने गई है, फ्रांस गई है, उसका J1 वीज़ा है, उसका ग्रीन कार्ड नहीं है। वो फ्रांस से शायद वापस आ रही थी तो उनके पास जो मेंढक का कोई एक एम्ब्रियो था, जो एक वो जो उनकी वो होता है कि यार साइंस लैब में कई सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो उनको इस बात पे डिटेन कर लिया गया कि इन्होंने इसका सही डिस्क्लोज़ नहीं किया और ये ऐसा सब्सटेंस कोई लेकर आ रही हैं अमेरिका के अंदर के जिसको अलाउ नहीं किया जा सकता, और वो 2 महीने से अब जेल डिटेंशन सेंटर में है। अब देखें 2 महीने से वो, तो आप शायद समझ रहे होंगे कि यार ये ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं। डराने का मकसद नहीं है, तो लोग कहते हैं आप डराते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि यार ये चीज़ें चल रही हैं, कल को पछताए फिर आप क्या हो, इसलिए पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त रखें। अच्छा, थर्ड पे क्या है? थर्ड पे है जी कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो भी मैटर करता है कि जो अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसे मुल्क से है कि जिसके बारे में अमेरिका के कोई बहुत अच्छे ख्यालात नहीं है और वो डेस्टिनेशन उनकी गुड बुक्स में नहीं है, और इसका हमने एक मंज़र जो देखा था जब वो ट्रैवल बैन के हवाले से लिस्टें बनी थी तो बहुत सारे ममालिक के नाम सामने आए थे कि ये इस कैटेगरी में, ये उस कैटेगरी में, ये उस कैटेगरी में। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है फयाज साहब, वो तीसरा ऐसा नुक्ता है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पूछगछ हो सकती है। आपको ट्रंप की जो पॉलिसी है उसके अंदर ये भी था कि उन्होंने बहुत सारे ममालिक को इमिग्रेशन बैन के हवाले से भी जो है वो डायरेक्शन पास की हुई थी, उसके ऊपर काम हो भी रहा है। कई हद तक जो है वो उन्होंने चीज़ें की भी थी, हमने सुनी भी थी और रिपोर्ट भी की थी। तो अगर आपका ताल्लुक़ किसी ऐसे मुल्क से जहाँ जंग लगी हुई है और कोई मामलात हैं या किसी और वजह से जो है वो इनफेमस है इस वक्त, तो फिर भी आपको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास ग्रीन कार्ड मौजूद है। चलें जनाब, ये वो 3 चीज़ें थी जो रिजवान साहब से हमने जान ली हैं और आप तक हमने पहुंचा दी हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपना फीडबैक दे दीजिए और मुझे और रिजवान साहब को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।